उधर नामांकन के अगले ही दिन पूर्व सीएम और लोकसभा चुनाव लड़ रहे मनोहर लाल ने प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया है। मंगलवार से उनके विधानसभाओं में जनसंपर्क यात्रा शुरू हो गई है। अब प्रदेश की तस्वीर यह है कि भूपेंद्र हुड्डा पर कांग्रेस को सभी लोकसभा सीटें जिताने की जिम्मेदारी है, तो बीजेपी में यही जिम्मेदारी मनोहर लाल पर है। सूत्रों का कहना है कि मनोहर लाल ने पानीपत में शक्ति प्रमुखों के सम्मेलन में कहा भी कि आप यहां एक भी सीट हारते हो तो मेरी साख कम हो जाएगी। करनाल लोकसभा से नामांकन भरने के अगले ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने अब प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। उनके रोड शो शुरू हो गए हैं और हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरने लगा है। मंगलवार को मनोहर लाल ने दिन निकलते ही पानीपत के छाजपुर गांव से अपना रोड शो मतलब जनसंपर्क यात्रा शुरू की। 1 दर्जन से ज्यादा गांव से गुजरकर रोड शो समालखा विधानसभा पहुंचा, जहां जनसभा थी। अब विधानसभाओं में मनोहर लाल के लगातार रोड शो चलेंगे। ये समालखा का विषय नहीं है, पूरे हरियाणा का विषय है और मैं अपने लोकसभा में यात्राएं कर रहा हूँ। आज मेरी तीसरी यात्रा है। अभी 2 यात्राएं 8 तारीख को है, एक 9 तारीख को है। हर विधानसभा में यात्राएं, एक नहीं 2 यात्राएं करने का विचार है। गौरतलब है कि मंच पर आते ही अपने 12 मिनट का भाषण देकर मनोहर लाल कहने लगे कि मुझे नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका जाना है, शाम को फिर करनाल वापसी, बुधवार सुबह फिर नीलोखेड़ी और इंद्री विधानसभा में रोड शो। यानी उन पर 10 लोकसभा और करनाल उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। ऐसी ही जिम्मेदारी कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा पर है, क्योंकि टिकटों में उनकी ही चली है। लेकिन उसके साथ मुझे पूरे हरियाणा में घूमना है। यहाँ इस सभा के बाद भी मेरी एक सभा है फिरोजपुर झिरका, नूंह जिला, यानी बिल्कुल राजस्थान के किनारे पर है। वहाँ जाऊंगा, शाम को वापस करनाल के कार्यक्रम है। तो स्वाभाविक है, एक ये ऐसा अवसर होता है जब प्रत्याशी को सब लोगों को मिलने की इच्छा भी करती है। तो इस यात्रा में ज्यादा लोग मिल रहे, बात ज्यादा करने की होती नहीं, क्योंकि बातें तो हमने सबने सुनी है, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी चलता है, हमारे नेता मीटिंगें लेते हैं, भाषण करते हैं, सब बातें आपके साथ कई बार आई। दरअसल मंगलवार को पानीपत ग्रामीण से सुबह का रोड शो ग्रामीण वोटर्स को रिझाने और समालखा में समाप्ति का मतलब यहाँ विधानसभा की पहली जीत की तलाश है, क्योंकि 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी जी की हवा में भी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं जीत सकी थी। समालखा क्लस्टर की इस जनसभा का आयोजन समालखा के बीजेपी नेता शशिकांत कौशिक ने किया था। अब तीसरी बार टिकट की लाइन में हैं। हालांकि टिकट के दावेदार 2-3 और भी हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में मौसम की गर्मी के साथ साथ अब चुनावी गर्मी भी बढ़ गई है। सच तो ये है कि आज नेता ही नहीं, सियासी दल भी डरे हुए हैं, क्योंकि वोटर्स का मूड ही ऐसा है। पानीपत ग्रामीण से शुरू हुई मनोहर लाल की जनसंपर्क यात्रा समालखा विधानसभा में खत्म हुई। वाकई ये रणनीतिक जनसंपर्क यात्रा थी। समालखा में बीजेपी को पहली बार जीत की तलाश है। यहाँ 15 मिनट रुककर मनोहर लाल बोले, मुझे नूंह के फिरोजपुर झिरका जाना है और शाम को करनाल आना है। इससे ये लगता है कि कांग्रेस के लिए अगर 10 लोकसभा सीट जीतने की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह के कंधों पर है, तो बीजेपी में भी बहुत सारा दारोमदार मनोहर लाल पर है कि 10 की 10 सीटों को रिटेन कैसे करना है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, समालखा, पानीपत।